बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उसी राज्य में शरद नाम का एक होनहार, मेहनती और ईमानदार लड़का रहता था। शरद राजमहल में सेवक का कार्य करता था। शरद अपनी साज सज्जा और व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह जब मंदिर जा रहा था तो रास्ते में उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हो गई। साधु के मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने शरद से कहा, बेटा, तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा है। एक दिन तुम्हारी शादी एक राजकुमारी से होगी और तुम राजा भी बनोगे। शरद को लगा कि यह सब मजाक है। उसने कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण सेवक हूँ। यह कैसे संभव है? साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, समय आने पर सब लोग गांभीर्य दिखाएंगे। कुछ दिन बाद राजमहल में एक घटना घटी। चंद्रगढ़ की सुंदर राजकुमारी नंदिनी के महल के लिए प्रतिदिन फूल तोड़े जाते थे। एक दिन वह भी चांदी की टोकरी लेकर बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आई और उसके साथ शरद भी उसकी मदद करने के लिए वहां खड़ा था। बगीचे की विरासत में राजकुमारी की खूबसूरती और भी निखर रही थी, लेकिन शरद अभी भी उस साधु की कही गई बातों में उलझा हुआ था। तब राजकुमारी ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या बात है? आज तुम्हारा भाग कहाँ है? कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। तब शरद ने कहा, राजकुमारी, एक बात है। मुझे एक संत मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी शादी एक राजकुमारी से होगी। इससे आश्चर्यचकित होकर राजकुमारी नंदिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वह चांदी की टोकरी शरद के सिर पर मार दी और शरद के सिर में चोट लग गई। खून बहने लगा। नंदिनी ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ और यह राज्य छोड़ दो। शरद बेबस होकर वहां से चला गया। राजमहल से निकलने के बाद शरद एक दूसरे राज्य के गांव में पहुंच गया। वहां का राजा गंभीर रूप से बीमार था। उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अत्यंत प्रिय हाथी था जिसका नाम एरावत था। राजा ने घोषणा की, एरावत जिसके गले में फूलों की माला पहनाएगा वही राजा बनेगा। पूरे राज्य में मानो बाढ़ आ गई। सब अपनी बारी का इंतजार करने लगे। एरावत किसी के भी पास नहीं जा रहा था। तत्काल वहां पर शरद भी देखने गया कि यहाँ भीड़ क्यों है। तभी एरावत सीधे उसके पास गया और अपनी सूंड से गले में माला डाल दी। लोग अद्भुत रह गए। शरद को महल ले जाया गया। वहां के राजा ने शरद के राज्याभिषेक की घोषणा की। अब शरद एक सेवक से राजा बन चुका था। साधु की बात सच हो गई। कुछ महीने बाद खबर आई कि चंद्रगढ़ की राजकुमारी नंदिनी स्वयंवर करने वाली है। शरद को बीते दिनों की याद आ गई। राजकुमारी नंदिनी ने कैसे घमंड में आकर शरद को अपमानित कर राज्य से निकाला था। इसलिए अब शरद भी राजा के रूप में स्वयंवर में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। स्वयंवर में राजकुमारी ने कई कठिन शर्तें रखी थी जो कोई भी पूर्ण नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपनी बुद्धि और चातुर्य से उसने वो शर्तें पूरी कर दी और राजकुमारी नंदिनी का दिल जीत लिया। अंततः नंदिनी ने वरमाला शरद के गले में डाल दी। विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। जब शरद अपने नए महल में था और उसने अपना मुकुट उतारा तो नंदिनी ने उसके सिर पर लगी चोट के निशान देखे। उसने उत्सुकता से पूछा, ये चोट आपको कैसे लगी? शरद मुस्कुराया और बोला, याद है राजकुमारी, जब तुमने उस बगीचे में चांदी की टोकरी मेरे सिर पर मारी थी? नंदिनी का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगी। उस दिन से राजकुमारी को यह समझ में आ गया कि भाग्य और समय से बड़ा कोई नहीं होता। इस कहानी से हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें किसी व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां और लोग बदल सकते हैं। जीवन हमें धैर्य, सहानुभूति और दूसरों की संभावनाओं पर विश्वास रखना सिखाता है। याद रखें, इस कहानी के शरद की तरह मेहनत, बुद्धि और साहस से कोई भी अपना भाग्य बदल सकता है।